नमस्कार, मैं शबनम आप सभी का स्वागत करती हूँ जीके परीक्षा चैनल में। आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया क्या है, कैसे फैलता है, इसके इलाज के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे 2020? विश्व मलेरिया दिवस 2020 की थीम क्या है? ऑप्शन है एंड मलेरिया फॉर गुड, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, लेट्स क्लोज द गैप, रेडी टू बीट मलेरिया। हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को बताया जा सके, जागरूक किया जा सके और इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रेरित किया जा सके और इस बीमारी के बारे में समाधान पाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस साल की थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। पिछले साल 2019 की भी यही थीम थी। इस थीम का मतलब है एक मूवमेंट, एक आंदोलन चलाया जाना चाहिए ताकि एक बदलाव लाया जा सके, विश्व को मलेरिया से मुक्त किया जा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड मलेरिया कम्स फ्रॉम विच टू मिडिएवल इटालियन वर्ड्स? जो वर्ड मलेरिया है ये किस इटालियन वर्ड से डिराइव्ड है और इसका क्या मतलब है? ऑप्शन है डर्टी वाटर, एविल इंसेक्ट, पेनफुल ब्रीदिंग या फिर बैड एयर। तो आपने वर्ड सुने होंगे जैसे माल नरिश्ड, माल फंक्शन, मलेज या फिर माल एब्जॉर्प्शन। तो जहां पे भी वर्ड माल प्रीफिक्स लग जाता है, किसी वर्ड के आगे लग जाता है, उसका मतलब होता है बैड, बुरा। तो यहाँ पे माल का मतलब हो जाएगा बैड और एरिया मतलब हो जाएगा एयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बैड एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच पैरासाइट? मलेरिया किस पैरासाइट से होता है? ऑप्शन है मॉस्किटो, प्लाज्मोडियम, बैक्टीरिया, वायरस। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर मॉस्किटो टिक कर देते हैं, बट मलेरिया मॉस्किटो से नहीं होता है। मॉस्किटो सिर्फ एक वेक्टर होता है जो मलेरिया के पैरासाइट को फैलाता है। मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट प्लाज्मोडियम है और प्लाज्मोडियम की स्पीशीज ही मलेरिया कॉज करती है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मलेरिया पैरासाइट इज स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? मलेरिया पैरासाइट किससे फैलता है? ऑप्शन है मेल मॉस्किटोज, फीमेल मॉस्किटोज, बोथ मेल एंड फीमेल मॉस्किटोज या फिर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया मलेरिया पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम, उसे स्प्रेड करता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये एनोफिलीज एक प्रजाति है मच्छर की जो मलेरियल पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम को एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलाती है, स्प्रेड करती है या फिर ट्रांसमिट करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लाज्मोडियम स्पीशीज नॉट फाउंड इन इंडिया इज? ऑप्शंस है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम ओवेल या फिर प्लाज्मोडियम नॉलेसी। वैसे तो प्लाज्मोडियम की बहुत सारी प्रजातियां देखी जाती हैं, पर ये जो 5 प्रजातियां हैं यही सिर्फ मलेरिया करवाती है। इन सारी प्रजाति में से कौन सी प्रजाति जो है इंडिया में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम ओवेल। ये बहुत रेयर या फिर ना की मात्रा में इंडिया में होती है। सबसे ज्यादा मेजर जो देखी जाती है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who won the Nobel Prize for Physiology or Medicine in 1902 for the discovery of the malaria parasite life cycle? 1902 में प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल की खोज के लिए किस इंसान को नोबेल प्राइज मिला था? ऑप्शन है रॉबर्ट कॉच, पॉल एहरलिच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रोनाल्ड रॉस। 20 अगस्त 1897 सिकंदराबाद में रोनाल्ड रॉस ने एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की स्टमक को डाइसेक्ट किया, जिसने मलेरियल पेशेंट का ब्लड
पिया था और उसमें देखा कि एक प्लाज्मोडियम कैसे अपना जीवन व्यतीत करता है, क्या क्या फेजेस आते हैं, और इसी खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो यहाँ पे आंसर डी सही हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस। तो अभी हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे। प्लाज्मोडियम एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है किसी भी होस्ट पे रहना, किसी ह्यूमन बीइंग में या फिर इंसेक्ट पे या फिर किसी भी वर्टिब्रेट में अगर कोई भी स्पीशीज रहती है और वहीं पे रिप्रोड्यूस करती है तो उसको हम ऑब्लिगेट कहते हैं। यानी अगर होस्ट पे नहीं रहे तो वो जीवित नहीं रह सकती है। तो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट है वो एक यूनिसेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है। तो ये अपना जीवन जो है वो मॉस्किटो और ह्यूमन बीइंग में बिताता है। तो इसकी लाइफ साइकिल में हम लेफ्ट साइड में देखेंगे साइकिल इन मॉस्किटो दे रखा है और राइट साइड में साइकिल इन ह्यूमन बीइंग दे रखा है। मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और वही ह्यूमन बीइंग के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो ये जो मॉस्किटो है वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, इसके अंदर ऑलरेडी प्लाज्मोडियम है। जब ये ह्यूमन को बाइट करता है तो ये ब्लड में क्या स्पोरोजोइड्स प्लाज्मोडियम की एक सेल की फेज है उसको इंसर्ट कर देता है। तो ये डायरेक्टली ब्लड से कहाँ जाता है, हिपैटिक सेल्स में। हिपैटिक वर्ड होता है लिवर के लिए यूज, तो लिवर सेल्स में जाएगा और दो फेजेस में टूट जाएगा। पहला फेज है हिप्नोजॉइड और दूसरा फेज है मीरोजॉइड्स। जो हिप्नोजॉइड्स होते हैं वो रेस्ट फेज है, मतलब कि वो सेल को नहीं तोड़ेगा और सेल के अंदर ही सरवाइव करेगा। पर दूसरा फेज है वो सेल के अंदर जाएगा और वहीं पे टूट जाएगा, मैच्योर लिवर सिजॉइड, और उसी को हम कहते हैं मीरोजॉइड्स। मीरोजॉइड्स बनने के बाद वो आरबीसीज में जाएगा, यानी एरिथ्रोसाइट्स में, रेड ब्लड सेल्स में। रेड ब्लड सेल्स में जाने के बाद वो नेक्स्ट फेज में जाएगा ट्रोपनोजॉइड और एरिथ्रोसाइटिक स्किजॉइड। जहां पे भी अगर रेड ब्लड सेल्स में इनकी ग्रोथ हो रही है, इनकी फेज हो रही है, तो उसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। और लीवर में अगर यही चीज हो रही है तो उसे कहते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल या फिर एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। फिर ये जो सेल्स हैं, ये जो फेजेस हैं, ये टूट जाएंगे, आरबीसीज वहां पे रप्चर हो जाएंगे और वो एरिथ्रोसाइट से निकालेंगे मेल और फीमेल गैमेटोसाइट। अब ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। जो भी मलेरियल पेशेंट्स होते हैं, जब भी उन्हें कोई भी मॉस्किटो काटेगा, मतलब कि कोई भी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो काटेगा, तो वो गैमेटोसाइट्स फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे। फिर वहां पे माइक्रोगैमेट में चेंज हो जाएंगे, माइक्रोगैमेट मैक्रो में, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से ओसिस्ट बनेगा और वो सिस्ट टूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा और वो दोबारा स्पोरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये स्पोरोजॉइड्स एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। तो यही साइकिल चलता रहता है मॉस्किटो और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट की और नर्सिंग के एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछा गया है। इसकी कोई भी फेज तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल डाई ईच डे फ्रॉम मलेरिया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हर दिन मलेरिया से कितने लोगों की जान जाती है? ऑप्शन है 2600, 1600, 600 या फिर 60। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 7 अप्रैल 1948 से हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड है टेड्रोस अधानोम। तो इस संस्था की एक रिपोर्ट के अनुसार 600 लोग करीबन हर दिन अपनी जान गंवाते हैं मलेरिया की वजह से। तो यहाँ पे आंसर सी सही हो जाएगा, 600। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट इन 2000 मलेरिया किल्स वन चाइल्ड हाउ ऑफन। WHO के अकॉर्डिंगली सन 2000 में मलेरिया से बच्चों की जान कितनी देर में जाती थी? ऑप्शन है एवरी 15 मिनट्स, एवरी मिनट, एवरी 30 सेकेंड्स, एवरी 5 मिनट्स।
तो WHO के अकॉर्डिंगली एवरी 30 सेकेंड्स अ चाइल्ड डाई बिकॉज ऑफ मलेरिया। हर 30 सेकेंड के बाद एक बच्चे की जान जाती थी मलेरिया की वजह से। तभी मलेरिया को एक जानलेवा बीमारी घोषित किया गया और उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स बनाए जो हम आगे पढ़ेंगे, ताकि मलेरिया को इरेडिकेट किया जा सके इंडिया से भी और पूरे वर्ल्ड से भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस मलेरिया पैरासाइट्स यानी प्लाज्मोडियम एंटर अ पर्सन्स ब्लड दे देन ट्रेवल टू विच ऑर्गन। एक बार मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम एक इंसान के खून में चला जाए तो वो फिर कौन से ऑर्गन में जाता है? ऑप्शन है किडनी, लीवर, हार्ट या फिर स्टमक। तो जैसा कि मैंने आपको प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में बताया कि वो कौन से सेल्स में जा रहा था, हिपैटिक सेल्स में, और हिपैटिक सेल्स लीवर के सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे आंसर लीवर सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What part of the body do these malaria parasites feed on? ये मलेरियल पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी पे फीड करते हैं यानी वहां खाना खाते हैं? ऑप्शन है मसल्स, इंटेस्टाइनल लाइनिंग, ब्रेन टिश्यू या फिर रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रेड ब्लड सेल्स। मैंने आपको पहले भी बताया लाइफ साइकिल में, रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स, तो सीधा प्लाज्मोडियम एरिथ्रोसाइट्स में जाएगा, वहां फीड करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, गिमेटोसाइट्स बनाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा मेल एंड फीमेल गिमेटोसाइट्स में, जो काबिलियत रखते हैं कि वो आगे जाके यही बीमारी फैला सके। तो यहाँ पे आंसर डी सही हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मलेरिया? मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो इंटरवल जब कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन एक ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर करता है और वही ह्यूमन बीइंग कोई साइन एंड सिम्टम शो करता है। तो वो जो इंटरवल होता है जब वो पैथोजन एक ह्यूमन बॉडी में ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और अपने साइन एंड सिम्टम शो करेगा, तो उस इंटरवल को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? ऑप्शन है अ वीक और मोर, 2 वीक्स, 24 आवर्स या फिर 1 मंथ। तो यहाँ पे मोर प्रायोरिटाइज आंसर हो जाएगा 2 वीक्स। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि लगभग 2 वीक्स यानी 14 डेज मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड है। जब भी प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से एंटर करता है ह्यूमन बीइंग में, तो जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं जैसे फीवर हो गया और राइगर हो गया, वो 2 वीक्स के अंदर अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर 2 वीक्स हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ मलेरिया फैल्सीपैरम मलेरिया इज मोस्ट डेडली। दिस टाइप ऑफ मलेरिया इज मोस्ट प्रेवलेंट इन व्हाट प्लेस? तो जितने भी हमने टाइप्स ऑफ मलेरिया पढ़े थे, स्पीशीज पढ़ी थी प्लाज्मोडियम की, जैसे फैल्सीपैरम मलेरिया, ओवेल मलेरिया, मलेरिया मलेरिया, नॉलेसी मलेरिया, ठीक है, उनमें से सबसे ज्यादा जो डेंजरस है वो है फैल्सीपैरम मलेरिया। और ये सबसे ज्यादा कौन सी जगह में पाया जाता है? ऑप्शन है साउथ ईस्ट एशिया, सब सहारन अफ्रीका, इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका। इसका सही आंसर है सब सहारन अफ्रीका। 90% जो मलेरिया के केसेस होते हैं वो अफ्रीका और सबसे ज्यादा सब सहारन अफ्रीका में पाए जाते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे को अफ्रीका डे, वर्ल्ड अफ्रीका डे के नाम से भी जाना जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मलेरिया इज यूजुअली फेटल? किस टाइप का मलेरिया जानलेवा है? ऑप्शन है प्लेसेंटल मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया, सीवियर मलेरिया या फिर ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे ऑप्शन ऑल ऑफ देम सही हो जाएगा, क्योंकि प्लेसेंटल मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया और सीवियर मलेरिया ये सारी जानलेवा मलेरिया की टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम वाज रीनेम्ड एज नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम इन विच ईयर? किस साल नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम का नाम चेंज करके नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कर दिया? ऑप्शन है 1953, 1958, 2000 या फिर 2004।
इंडिपेंडेंस के टाइम में ही 1947 में मलेरिया एक चिंता का विषय रहा है और उसके बाद 1953 में बोहर कमेटी आई जिसने सबसे पहले एक नेशनल मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम बनाया। उसके बाद ये कंट्रोल प्रोग्राम नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम बना 1958 में। और तब की रिपोर्ट्स हम देखें तो 75 बिलियन केसेस पूरे वर्ल्ड में मलेरिया के मिलते थे और कम से कम 0.8 मिलियन केसेस पर ईयर डेथ होती थी मलेरिया की वजह से। उसके बाद 2000 में गवर्नमेंट ने नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम बनाया और अगर मलेरिया की रिपोर्ट्स हम WHO के अकॉर्डिंगली देखें, दिसंबर 2019 में 228 मिलियन केसेस थे, 2018 में 231 मिलियन केसेस थे मलेरिया के पूरे वर्ल्ड में पर ईयर। तो वही जो नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम 2000 में बना था उसका नाम 2004 में चेंज कर दिया नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें वेक्टर बॉर्न इसलिए रखा है क्योंकि मलेरिया एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है और इसे 5 और बीमारियां जैसे डेंगू, लिम्फेटिक फिलेरियासिस, काला आजार, जापानीज एन्सेफेलाइटिस और चिकनगुनिया के साथ इंक्लूड कर दिया। तो आज जब भी हम नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम पढ़ते हैं तो उसमें 6 डिजीज कंडीशन पढ़ते हैं जिसमें मलेरिया भी इंक्लूडेड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एंटी मलेरियल कंपाउंड? इनमें से एंटी मलेरियल कंपाउंड यानी एंटी मलेरियल दवाई कौन सी नहीं है? ऑप्शन है क्विनाइन, आर्टिमिसिन, क्लोरोक्विनाइन, मेफ्लोक्विन या फिर पेनिसिलिन। तो हमने जो भी अभी तक एंटी मलेरियल कंपाउंड्स पढ़ी हैं उसमें क्विनाइन एक सफिक्स लग रखा है, तो वो भी एक हिंट है एंटी मलेरियल कंपाउंड्स को डिटरमाइन करने की। और यहाँ पे ऑप्शन पे पेनिसिलिन है, तो सबको पता है पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो एंटी मलेरियल कंपाउंड नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही हो जाएगा, पेनिसिलिन। तो ये थे टॉप 15 क्वेश्चंस मलेरिया के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।